अगर इसकी सीट की हम बात करें, वर्ल्ड की सबसे लंबी सीट है जो कि बाइक्स के अंदर आती है। यार तुमने तो परेशान कर दी। 1,10,000 की कह लें कि इंडियन करेंसी में है। वाह सर, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बाइक है। देखिए ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो मैं इस वीडियो को देख के काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। इंडिया भाई बहुत आगे निकल गया यार, वेल डन, सलूट है इंडिया को यार। ये जिस बंदे ने बाइक डिजाइन की है ना, और सिलेंडर है ऊपर से, मैं हैरान जो उन्होंने वीडियो दिखाई, ऊपर ट्रक गुजार रहे हैं, सिलेंडर फट रहा है कि नहीं फट रहा। दोस्तों, बजाज की फ्रीडम 125 बाइक सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ऐसे में जब एंकर ने, एक यूट्यूबर ने पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाया कि भाई बाइक देखो, दुनिया की पहली बाइक है जो सीएनजी से चलती है, तो पाकिस्तानियों को बाइक तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन जब उसको बताया गया कि ये इंडियन बाइक है तो यकीन नहीं हुआ, और कोई भी पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है कि ये इंडिया में बनी है। लेकिन एक बच्चे ने भाई नंबर प्लेट देखकर ही पहचान गया कि ये इंडिया की है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका माइंडसेट कैसा होता है, और जब वही बच्चे मदरसे जाकर बड़े होते हैं तो उनका माइंडसेट कैसा होता है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा और खुशी भी होगी कि भाई इंडिया की तारीफ है और उसके दुश्मन देश के अंदर भी हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक बाइक है और इस बाइक के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। अमूमन आपने ये सिलेंडर जो है सीएनजी के, ये गाड़ियों में ही देखे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा आप देख रहे हैं कि एक बाइक के अंदर से इंट्रोड्यूस करवाया गया, और जिसमें 2 केजी का ये सिलेंडर है और सीएनजी सिलेंडर होगा, और जिसमें 2 केजी में आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप इसे चला कितना सकते हैं, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर और 2 ही किलोमीटर इसमें पेट्रोल का टैंक रखा गया है, यानी कि कंबाइन है पेट्रोल प्लस सीएनजी, और दोनों की कंबाइन एवरेज की बात करें तो 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर, ह्यूज यार। पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। इस तरह की चीज़ें नहीं हैं सर। ये देखें कि आप इसे रिफ़िल करना चाहें तो जैसे पेट्रोल रिफ़िल होता है वहीं से आप गैस कर सकते हैं, और साथ में आप पेट्रोल भी रिफ़िल कर सकते हैं। चाइना की है ये। देखें आपको क्या लगता है ये किस मुल्क की मैन्युफैक्चर हो सकती है? डिजिटल मीटर है, विद यूएसबी है, एक लॉन्ग सीट के साथ, और एलईडी लाइट्स हैं। इस तरह की चीज़ें तो चाइना ही करता है। चाइना का ये देखिए यूएसबी भी दी है मोबाइल चार्ज करने के लिए। सही है, नहीं अच्छी इनोवेशन है। किस अच्छी इनोवेशंस है, और किस कंट्री की है? गेस करें कौन सा मुल्क ऐसी इनोवेशंस पे काम कर सकता है? चाइना लग रहा है। चाइना लगता है। आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क बना सकता है? चाइना बना सकता है। चाइना कह रहे हैं चाइना बना सकता है, लेकिन ये चाइना की नहीं है। तो और कौन सा ऐसा पड़ोसी मुल्क हो सकता है जो ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा है? पड़ोसी मुल्क मैंने आपको हिंट भी दे दिया। फिर तो क्या कह रहे हैं? जापान हमारा पड़ोसी मुल्क है। नहीं, जापान तो नहीं, फिर इंडिया हो सकता है क्योंकि बहुत आगे जा रहे हैं वहाँ। इंडिया बहुत आगे जा रहा है, आपका बहुत आगे मतलब जा रहा है। है, तो ये सर बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये इंडिया की ही है। और अभी आप ये देखें कि एक जो है वो काफ़ी भारीपन, हम ये कह सकते हैं कंटेनर है, जो कि इस बाइक के ऊपर से गुजारा गया। उसका मकसद ये है कि ये टैंक फटेगा तो नहीं सीएनजी का, उससे सेफ्टी पर्पस के हर लिहाज से उसे चेक किया गया। क्या कहना क्या चाहेंगे इस पर? यार बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है देखने में तो। बाइक जो है वो कहते तो 70 है, लेकिन 50-45 किलोमीटर निकालती है। तो ये तो ज़बरदस्त है कि 65 किलोमीटर जो निकाल रही है बाइक। तो ये कहाँ पे हो सकती है जो इस तरह की इनोवेशंस कर रहा है? और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि सीएनजी पे जो बाइक इंट्रोड्यूस करवाई गई है और लोगों ने बड़ा सराहा है, पूरी दुनिया में इसे सराहा जा रहा है। सर ये तो ज़बरदस्त है, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो है ना, ये किसी टेक्निकल कंट्री में होगा, चाइना या अमेरिका। इस साइड पे जो कंट्रीज़ जो है ना इस पर रिसर्च करती हैं और बनाती हैं, ऑलमोस्ट शायद चाइना में हो। जैसे कि आपने कहा कि ये चाइना में हो सकती है, यकीनन, क्योंकि चाइना एक अच्छा मुल्क है, वो इसे ऐसी चीज़ों पर सर्चिंग करता रहता है। लेकिन ये चाइना नहीं है, बल्कि आपका हमसाया मुल्क भारत है सर ये तो पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि भारत जो है पाकिस्तान से बाद आज़ाद होने वाला मुल्क है, वो इस तरह के काम कर रहा है, और हम जो है इधर सिर्फ अपनी आपस की जंगें लड़ रहे हैं। बहुत मजबूत बाइक है। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस मैं बता दूं आपको। इसका टॉप मॉडल जो है, टॉप वेरिएंट जो है इसका 1,10,000 का है। 125 सीसी बाइक है ये। अच्छा, तो अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मुझे कितने में मिलेगी? आपको डिस्काउंट में फर्स्ट इसका वेरिएंट लेना चाहते हो तो इसके 3 वेरिएंट्स हैं। अगर बात की जाए 95,000 का है कि उसके बाद 1,05,000 का, 1,10,000 का। अब इन तीनों में से कौन सी बाइक आप लेना चाहोगे? मैं तो फर्स्ट वाला लेंगे, 95,000 वाला। हाँ जी, मतलब डिसेंट है, अच्छी बाइक है। तो आप 95,000 में दे रहे हैं, तो 70 की प्राइस 1,60,000 है। तो ये इतनी सस्ती क्यों है? सर अगर बात किया जाए, ये इतनी सस्ती इसीलिए है, दुनिया की फर्स्ट बाइक है जो कि सीएनजी और पेट्रोल के अंदर चलती है। आप देख लें, फिर भी इतनी सस्ती है ये बाइक। अच्छा, तो फिर मुझे दे दें, ये मुझे तो ज़रूरत है, मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, तो मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ 95,000 में।
95,000 हाँ। में। अगर बात किया जाए सर हमारी कंट्री के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप गेस करें ये कौन सी कंट्री में हो सकता है आपके अंदाजे से? ये फॉरेन कंट्री हो सकती है, मतलब जो चाइना हो सकती है मेरे ख्याल से। हमारे मुल्क में तो अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक भी नहीं आई, तो ये जो आप बाइक कह रहे हैं CNG वाली, ये तो फॉरेन कंट्री कर सकते हैं, लाइक USA, जापान, चाइना वगैरह। तो हमारे मुल्क में तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अगर बात की जाए सर आपने जो भी कंट्रीज बताई हैं ये दोनों में से कोई भी नहीं है। एक और कंट्री है जो आप मिस कर रहे हो, इस टाइम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका अमेरिका बिल्कुल नहीं है। और ख्याल से बरतानिया। बर्तानिया नहीं है सर। अगर मैं बताता चलूं आपको, ये साउथ एशियन कंट्री है। साउथ एशियन कंट्री नहीं, मुझे नहीं पता। सर हमारे पड़ोसी है। चले इतनी एंड दे दिया। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कर सकता है सर। इंशाल्लाह करेगा। करेगा लेकिन अभी किया नहीं उन्होंने। अच्छा, तो ये इंडियन होगी। बिल्कुल सर ये इंडियन बाइक है, बजाज कंपनी की बाइक है। बजाज कंपनी। जी अच्छा अच्छा, हाँ तो इंडिया में काफ़ी बाइक्स देखने को मिल रही हैं जो सर ये वाहिद का मोटरसाइकिल है, बाइक है जो कि CNG के ऊपर चल रही है। इंडिया ने फर्स्ट कारनामा जो है सर अंजाम दिया है ये बाइक बनाने में। अच्छा अच्छा, नहीं उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो थोड़े दिनों तक मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगा। पाकिस्तान सर मुझे बताइए, आपने कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी बाइक देखी हो जो CNG और पेट्रोल पे चलती हो? नहीं, ऐसी नहीं देखी। आपने नहीं, ऐसी कोई बाइक नहीं। कोई ऐसी मुतारफ जापान ने कराई हो, चाइना ऐसी मुतारफ किया कराई हो बाइक? यार हम जापान में होते नहीं है ना, शायद उन्होंने। नहीं, आप बाइकें चलाते हैं ना जापान की होंडा जो हाँ, 50 साल जो इंडिया के इंडिया की हैं, इंडिया के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी इतने वो काबिल है लोग नहीं, नहीं इतने है। काबिल। हाँ 20 साल से चल रही 20 साल से है। चल हमारे रही है। बाप आपके- दादा से नहीं आप नहीं, जब हम बाप दादा से चल मैं रही तो है ना। बाप दादा भाई बाप दादा कह रहे हैं। अच्छा आपने बताया सर कोई ऐसी बाइक जो आपने देखी हो जिसपे CNG भी और पेट्रोल भी हो? नहीं, ऐसी कोई बाइक नहीं देखी और ना कभी ऐसी कोई बाइक आ सकती है। ऐसे कोई उम्मीद रखी नहीं हुई वैसे हमने कि आ सकती है या आई होगी, ऐसा कोई कोई idea यार गद्दी को जिसमें 4 बंदे इजीली बैठ जाए यार, आराम सुकून से बैठे हुए चिल बैठे हुए। कोई ऐसी गद्दी कोई जो बैकअप जब मतलब बाइक बाइक पे बाइक पे गद्दी जो होती है बैक पे, जो आपको लंबी से गद्दी हो, आप 4 बंदे इजीली बैठ सकते हो यार हम कंफर्टेबल। तो 70 पे भी बैठ जाते हैं। नहीं वो तो आप जुड़ के बैठते हो ना। मतलब इजी नहीं, ऐसे नहीं। नहीं जुड़ के बैठते हो ना भाई आप। हाँ जी जी, आप कह रहे हैं कि मतलब इजी Easily बैठ- कंफर्टेबल आप हो जाए। हाँ, इतनी लंबी तो हमने नहीं देखी। इतनी लंबी अगर मैं आपको लंबी दिखा दूं, अच्छी बात है। अगर आपको दिखा दूं, ले सर आपको एक बाइक दिखाने जा रहे हैं। ये बाइक आपको ये लेके गद्दी देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी गद्दी है, क्या हुआ? ठीक है। और आप में आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा है, यही बाइक है जिसमें आपको पेट्रोल और CNG मिलेगी। ये वर्ल्ड की पहली बाइक लॉन्च हो चुकी है। ये कहाँ पे हुई है? आपने ये बताना कहाँ पे लॉन्च, आप दोनों बताना है। हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही नजर आ रहे हैं पीछे। नहीं इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया या पाकिस्तान के बताएं। ये इंडिया के। इंडिया की हैं, इंडिया के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी इतने वो तो काबिल है लोग नहीं इतने काबिल तो है नहीं कि कुछ ऐसा सर बना ये ले। आपके हम क्योंकि पिछले 75-80 साल से वो हमें वही पुरानी 70 दे रहे हैं। सिर्फ 2 साल बाद जो है ना उन्होंने ये करते हैं कि स्टिकर चेंज कर देते हैं। बस बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और बस आवाम जो है ना लगी जा रही है और रेट उनका जो है ना ऊपर चढ़ी जाए, एक स्टिकर चेंज कर देते हैं और बस चलो जी आप आवाम क्या इसमें- कहेंगे ये कि आपने देखी हो वर्ल्ड में कोई ऐसी बाइक देखी हो जो CNG पेट्रोल हो? यार ऐसी कैसे हो सकती है बाइक CNG पेट्रोल में तो होती है, CNG पे बाइक कैसे हो सकती है यार? नहीं हो सकती ना। नहीं बिल्कुल नहीं नामुमकिन है। यार कोई भी नामुमकिन है ही नहीं, जापान ने भी कोई ऐसी बाइक नहीं निकाली, कोई लॉन्च की हो? जापान में शायद जापान में नहीं अभी तक नहीं निकाली मैंने। तो पाकिस्तान के अंदर कोई बाइक देखी है ऐसी? यार आप मजाक ही करोगे, सीरियस हो जाओ। पाकिस्तान में कहाँ पे आ गई यार? मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, आप मुझे बताना ये कितने की और क्या प्राइस होगी। आपको CNG नहीं, वर्ल्ड में पहली बाइक जो लॉन्च हुई है 125 फ्रीडम ये, और ये जो बाइक है इसमें आपको CNG भी मिलेगी, इस बाइक में आपको पेट्रोल भी मिलेगा, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑप्शन दोनों का हाँ है। दोनों को। ये वर्ल्ड में पहली ऐसी बाइक है और वर्ल्ड में पहली ऐसी बाइक है जिसकी सीट सबसे बड़ी है। यार ये बहुत खूबसूरत है और सीट बहुत देखिए, इसकी प्यारी। सीट देखिए सर आप, आउट कितनी क्लास कोई है ऐसी यार। सीट है कोई बाइकों की आपने देखी हो? नहीं बिल्कुल नहीं यार, वर्ल्ड में ये पहली जितनी भी आगे पहली बाइक ऐसी लॉन्च हुई जिसकी सीट बड़ी है। कह रहा हूँ कि दुनिया में पहली बाइक है जो आगे से कह लें कि बहुत ज़्यादा पहले से जितनी भी बाइकें आ चुकी हैं उनसे ज़्यादा अच्छी ये बाइक है। और सीट्स वगैरह और ब्रेक भी कह लें कि वो भी डिस्क ब्रेक है
यार ये आउट क्लास है, बहुत प्यारी। और ये देखो डिजाइन देखो इसका, हाँ बहुत प्यारा लोगो। कैसी लगी है यार बाइक? ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगी। मुंह में पानी आ रहा है। नहीं ये को खाने वाली थोड़ी है, ये तो टांगों में खुजली हो रही है कि यार इस पे सफर करना चाहिए। अच्छा हाँ। आपके पास कौन सी है? यार मेरे पास होंडा 15। आप तो कह रहे थे वो मेरे पास थक्कर साइकिल है। नहीं यार वो साइकिल बेच दिया, अब होंडा 125 लिया। अच्छा 125 है जी। तो आपने कितने की ली थी 125? यार मैंने तो 19 मॉडल लिया, 110 की। 19 मॉडल 110 की। तो अगर आपको एक बाइक ही न्यू मिल जाए इसी रेंज में, हाँ पाकिस्तान में कोई है 110 की न्यू बाइक? नहीं यार मुश्किल है, नहीं कोई भी नहीं है। ये चाइना की हो सकती है, बाकी तो नहीं, ना 70 है, ना होंडा है, ना कोई, चाइना की हो सकती है कोई। सर मैं आपको थोड़ी इसकी खूबियाँ बता दूं, फिर हम अपनी आगे वीडियो में बताते हैं। ये वर्ल्ड की पहली बाइक है जो जिसमें पेट्रोल और सीएनजी, वर्ल्ड की पहली बाइक है जिसकी सीट बड़ी है। आप सीट आपने देख ली होगी। अच्छा सर मुझे बताइए कितने की बाइक लग रही है? आपको किस मुल्क ने लॉन्च की होगी? अपनी मैन्युफैक्चर उनकी? यार ये कीमत का तो आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लगा ले कीमत का, कुछ बता दें, अंदाजन लगा दें। 4-5 लाख तो प्लस होगी। 5 लाख और यूरोप की होगी मुझे तो जहाँ तक यूरोप कंट्री। पाकिस्तान भी बनाएगा कि नहीं? कि पाकिस्तान ऐसे अपने हमसायों की या यूरोप कंट्री की बाइकें देख देख खुश होंगे? कभी अपनी भी बनानी है? कभी टाइम आएगा अपना बनाने का? यार पाकिस्तान असल वो वेस्ट नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इस चीज़ पे ध्यान बिजी दें। बहुत ज़्यादा होगी। बिजी हो गए हैं पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, वो सियासतदान वगैरह हैं, जो भी हैं, वो सारे इस टाइम खुद मसरूफ़ हैं। वो इन चीज़ों पे क्यों ध्यान देंगे? उनका दिमाग ख़राब है कि वो पाकिस्तान पे ध्यान दें। अगर वो पाकिस्तान पे ध्यान देते, या इन चीज़ों का सोचते, तो आज पाकिस्तान यहाँ पे ना होता। आप भी कोई पाकिस्तान की कोई चीज़ आप बता रहे होते, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे लगता है साइकिल तक उन्होंने फुर्सत नहीं की कि हमें साइकिल भी एक बना लें, हमारे मुल्क की होनी चाहिए। आप भी देखिएगा, ये हैवी बाइक है, एक हैवी बाइक में है और 125 सीसी की ये बाइक है और 330 किलोमीटर तक ये चलेगी अगर एक दफ़ा आप इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों चलाएं। ये देखिए सीएनजी टैंक इसकी सीट के नीचे लगाया गया। ये दुनिया की पहली ऐसी बाइक है जो सीएनजी पे चलती हुई दिखाई दे रही है। ओके। क्या कहना चाहेंगी, इतनी बड़ी इनोवेशंस कौन कर सकता है? आज तक हम पेट्रोल करते रहे हैं और इस पे आप सिर्फ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 kg में आप 200 किलोमीटर तक चला सकते हैं। एक्सीलेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें वैसे नॉर्मली देखने को यहाँ पे मिलती तो नहीं है। आई थिंक ये किसी दूसरी कंट्री की दिखा रहे हैं आप मुझे। जी ये दूसरी कंट्री की ही है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है इस तरह की इनोवेशंस पे काम नहीं किया जाता। वजह क्या लगती है कि हम लोग क्यों नहीं काम करते? आई डोंट नो क्यों नहीं करते। आई थिंक होनी चाहिए इस तरह की बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे नए लड़के लड़कियां उनको इस तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और ताकि सबके लिए आसानियाँ हो। ओवरऑल बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे आइडिया होने चाहिए पाकिस्तान में, ऐसे आइडियाज होने चाहिए। आपको लगता है कि ये आइडियाज पाकिस्तान का है या किसी और कंट्रीज का है? लग तो किसी और का ही रहा है, क्योंकि ऐसे आइडियाज पाकिस्तान में बहुत कम ही लोग लाते हैं, बहुत कम मिलते हैं, बल्कि होते ही नहीं है। ऐसी चीज़ों पे इनोवेशंस नहीं होती। तो क्या वजह है हमारे यहाँ ऐसी इनोवेशंस ना होने की? वजह क्या लगती है? बच्चों को यूनिवर्सिटी में बताया ही नहीं जाता। जब मेन एक एजुकेशन है वो नहीं प्रोवाइड हो रही, तो उनको कैसे पता लगेगा कि ऐसे आइडियाज लाने चाहिए? ठीक है, आज से पहले आपने कभी कोई सीएनजी पे बाइक देखी है? सीएनजी बाइक? हाँ, मैंने तो आज तक नहीं सुना पहली दफा सीएनजी बाइक यार। क्या कहना क्या चाहेंगे? मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपने ये वीडियो पाकिस्तान देखी है और ये वीडियो देख के बताइएगा कैसी लगी है बाइक। क्या बाइक है यार, डिजिटल मीटर यार। टायर देखो यार उसका कैसा उड़ता है, ऐसे बैक लाइट कितनी जबरदस्त रेड कलर की। 125 सीसी में है। ओ 125 तो भाई इसके पास हैवी भी नहीं गुजरता है। हैवी बाइक है यार, पर आपका सीएनजी है, पेट्रोल का खर्चा ही खत्म हो गया। 2 kg का इसके अंदर सिलेंडर लगाया गया और 2 kg के सिलेंडर पे आपको बताऊं इसकी एवरेज क्या है? ये तो ट्रक ऊपर से गुजार रहे हैं बाइक के ऊपर से। जी सर, ये सेफ्टी चेक की जा रही है। क्या बात है यार, ये बाइक मुझे काम दिया तो मुझे जहाज लग रहा है यार। सिलेंडर जरा भी उस सिलेंडर को फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ बहुत सुपर बाइक है यार, मजा आ गया बाइक देख के यार। ये कहाँ से लेके आए हो बाइक आप? सर ये मैं बिल्कुल बता देता हूँ ये कहाँ की है। सर एवरेज सुनेंगे तो शायद से भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। सिर्फ 2 kg गैस में आप 200 किलोमीटर तक चलाएंगे। क्या बात है यार, मेरी तो नजरें नहीं हट रही स्क्रीन से यार। आपने क्या मुझे बाइक दिखा दी है यार, मुझे तो अपनी बाइकें भूल रही हैं। सर 2 kg सीएनजी प्लस पेट्रोल 2 लीटर का और 2 लीटर पेट्रोल भी डलेगा, यानी टोटल एवरेज जो है वो 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर? ओ भाई आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? सही कह रहे हो क्या? सर ब्लफ मार रहे हैं। जो बाइक आप देखें जरा बाइक के वाले से,
क्या बात है यार, आप तो सच्ची कह रहे हो यार। यार आपने आज मुझे बाइक दिखा के ना मेरा दिल ऐसा इस बाइक पे कर दिया है कि दिल कर रहा है अपनी मैं गाड़ी भेज दूं, ये वाली पीछे जो खड़ी है भाई ये बाइक मैं ले लूं। एक तो ठंडी हवाएं, ऊपर से पेट्रोल का खर्चा नहीं इतना, सीएनजी डलवाओ तो जहाँ मर्जी घूमते फिरो। अच्छा सर, ये बाइक भी पसंद आ गई। बात करते हैं ये किस कंट्री की मैन्युफैक्चर है या इनोवेशन किस कंट्री की हो सकती है या इन्वेंशन किसकी हो सकती है? बीइंग पाकिस्तानी हमारी दुआ है कि ये किसी वक्त में ये हमारे मुल्क की इनोवेशन हो। मगर जो नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इट लुक्स लाइक फ्रॉम चाइना, समवेयर फ्रॉम जापान और कोरिया। जैसे आपने क्या कहा? इंडिया। इंडिया। आपको कैसे लगा कि ये इंडिया बना सकता है? क्योंकि जब आप पूरी वीडियो दिखाए थे ना तो वो नंबर प्लेट आई और उस नंबर प्लेट के ऊपर इंडिया का फ्लैग बन रहा है। सर जो आप ना गैस कर सके वो बच्चे ने मेरा बेटा है ना। क्या कहेंगे सर? बहुत जबरदस्त बच्चे है। की नजर देखिए, बच्चे की नजर और बच्चे की नजर देखिए कितनी बारीक थी कि मैं आपको मैंने नोट नहीं किया ये देखिए ये प्लेट है और इस प्लेट के सेंटर में एक छोटा सा फ्लैग लगा हुआ है। मैंने नोट नहीं किया था ये। और देखिए कि बच्चे की नज़र देखिए। अच्छा चलें, मैं बात करता हूँ, ये बिल्कुल इंडिया की बाइक है और 1 लाख रुपए की वो दे रहे हैं। मैं बस सिर्फ बात करने का पर्पज़ ये है, ये इस तरह की इनोवेशन अगर हमारे नेबर में हो रही हैं तो हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान की कि क्या वजह है हमारे यहाँ इस तरह की इनोवेशन नहीं होती, तो क्यों नहीं की जाती? यार एक ही जवाब है इसका, पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।